यूनाइटेड नेशन 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया। इस समिट को ताजिकिस्तान एंड नीदरलैंड ने होस्ट किया। ये यूनाइटेड नेशन का पहला वाटर समिट था। एरिया वाइज झारखंड इंडिया का 15th लार्जेस्ट स्टेट है एंड पॉपुलेशन वाइज 14th लार्जेस्ट। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। झारखंड का कैपिटल है रांची। झारखंड को 15 नवंबर 2000 में बनाया गया था। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने झारखंड में 31 रोड प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इस रोड प्रोजेक्ट के अंडर वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, जमशेदपुर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर एंड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक नेशनल बॉडी है जिसका काम है गुड्स एंड सर्विसेज के क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए काम करना। ये इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज के क्वालिटी एंड उनके स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करती है ताकि उनको ईजिली फॉरेन मार्केट्स का एक्सेस मिल सके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को 1997 में बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन हैं जैक्से शाह। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर रवि पी सिंह। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन गुणवत्ता संकल्प को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसका इनॉग्रेशन यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया है जिनका नाम है ब्रजेश पाठक एंड इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन द्वारा जिनका नाम है जेपीएस राठौर। उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन गुणवत्ता संकल्प का मेन ऑब्जेक्टिव होगा उत्तर प्रदेश को नॉलेज सुपर पावर बनाना एंड डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करना। ये हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक एंड ये हैं मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जेपीएस राठौर। यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह ने न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमास 3P पैलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी का इनॉग्रेशन किया। बायोमास एक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। बायोमास का एग्जाम्पल है लीफ, हस्क, व्हीट स्ट्रॉ, ओट स्ट्रॉ, बार्ले स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ एक्सेट्रा। इस बायोमास के नेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स समर्थ। ये एक नेशनल मिशन है जिसमें बायोमास का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाएगा। बायोमास पैलेट्स को थर्मल पावर प्लांट्स में जलाया जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष सरबनंदा सोनोवाल इन्होंने रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया जिसका नाम था सागर मंथन। रियल टाइम डैशबोर्ड एक स्क्रीन होता है जिसमें ऑटोमेटिकली जितने भी इंफॉर्मेशन एंड डेटा होते हैं वो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं। सागर मंथन एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के सभी इंटीग्रेटेड डेटा को शो किया जाएगा। इस डैशबोर्ड की मदद से वेरियस डिपार्टमेंट्स को मदद मिलेगी एंड वो आपस में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे एंड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इंडिया के इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज करेगा न्यू दिल्ली में। इस ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का मेन पर्पस होगा इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर मेनली इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग आते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग का मतलब होता है वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट्स, मोटेल्स एक्सेट्रा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये एक प्रकार का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंग हार्वेस्ट के पहले या हार्वेस्ट के बाद अगर फार्मर्स को किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो इस सिचुएशन में फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो क्रॉप की ईल्ड को बढ़ा सकें एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन की ओर फोकस किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंडर में रन करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यू दिल्ली में डिजिटल क्लेम सेटलमेंट के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, जिसका नाम है डिजी क्लेम, इसे लॉन्च किया। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर लॉन्च किया गया। वो सभी फार्मर्स जिन्हें लॉस हुआ है वो इस क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद उनको पैसे इलेक्ट्रॉनिकली डिसबर्स्ड कर दिए जाएंगे। डिसबर्स्ड का मतलब होता है ऐसे फंड्स जिनमें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे जमा किए जाते हैं एंड समय आने पर इन फंड्स से जो पेमेंट की जाती है उसे ही कहा जाता है डिसबर्स्ड या फिर डिसबर्सल। डिजी क्लेम की मदद से क्लेम सेटलमेंट की ये सर्विस सिर्फ 6 स्टेट्स में प्रोवाइड की जा रही है। इंडियन एयर फोर्स के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें कि पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा मीडियम पावर रेडार्स का, जिसे इंडियन एयर फोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस मीडियम पावर रेडार का नाम होगा अरुद्रा। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट रेडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए किया गया है, जिसका नाम होगा 129 DR-118 रेडार वार्निंग रिसीवर्स एंड इसे भी इंडियन एयर फोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। रेडार एक प्रकार का रेडियो वेव होता है जिसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एरोप्लेन एंड शिप्स की पोजीशन जानने के लिए रेडार का यूज़ किया जाता है। एशियन खो खो चैंपियनशिप जो असम के तमुलपुर में हो रही थी, इस चैंपियनशिप में इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही टीम विनर हुई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स ने ईस्टर्न कमांड के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज वायु प्रहार। इस एक्सरसाइज की मदद से ये आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्विकली मोबिलाइज कर सकेंगे एंड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलेगी। इन्फोसिस ने किरण मजूमदार शॉ के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। ये बोर्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थीं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के रीजनल कॉन्फ्रेंस को चेयर करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में होगी। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम होगा ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, जिसे इंडिया में मैरीटाइम रूट के जरिए लाया जाता है, एंड साथ ही साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट एंड ड्रग्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस को लाना। घोड़े जात्रा, जिसे फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस भी कहा जाता है, इसे नेपाल के ललितपुर में ऑब्जर्व किया गया। घोड़े जात्रा नेपाल का एक फेस्टिवल है जिसे 13 से 18 सेंचुरी तक मल्ला रिजाइम द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था। 24 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड विक्टिम डिग्निटी इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को मॉन्सिग्नोर ऑस्कर आर्नुल्फो रोमेरो की मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था 24 मार्च 1980 में। आर्नुल्फो रोमेरो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे एंड ये एल सेल्वाडोर के रहने वाले थे। ये हैं मॉन्सिग्नोर ऑस्कर आर्नुल्फो रोमेरो, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था 1980 में। इन्हीं की मेमोरी में 24 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड विक्टिम डिग्निटी ऑब्जर्व किया जाता है। भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है क्रिक पे। ये दुनिया का पहला ऐसा फैंटेसी क्रिकेट ऐप होगा जिसमें ऑनलाइन एक्चुअल क्रिकेटर्स एंड क्रिकेटिंग बॉडीज़ मैच करवाएंगी एंड जो ऑनलाइन इसमें खेलेंगे उनको भी कैश अवार्ड मिलेगा। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि आने वाले 6 महीनों में ये हाईवे टोल प्लाजास को रिप्लेस करके GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लाएंगे। इसका मेन एम होगा ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करना एंड मोटरिस्ट हाईवे में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतने ही डिस्टेंस के लिए पैसे चार्ज करना, एंड ये GPS की मदद से ही हो सकता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर एक जाइंट रेड प्लैनेट को डिस्कवर किया है। ये प्लैनेट 15 करोड़ ईयर्स ओल्ड है। इस प्लैनेट में वाटर, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस
जो न्यूयॉर्क में हो रहा था, इस वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अकॉर्डिंग दुनिया की 26% पॉपुलेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम नहीं करती एंड दुनिया के 46% पॉपुलेशन के पास सेफली मैनेज सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चरल इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 में बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में ये वन वर्ल्ड टीबी समिट को एड्रेस करेंगे। इस समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एंड फैमिली सेंट्रिक केयर मॉडल फॉर टीबी, इन सभी को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही इंडिया का एनुअल टीबी रिपोर्ट 2023 इसे भी रिलीज़ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल को अनवील किया एंड इन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि स्टेट लेवल यूथ कमीशन को रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसे वापस पुनर्गठित किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्निंग स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का भी अनाउंसमेंट किया। इस स्कीम के अकॉर्डिंग यूथ को एटलीस्ट 8,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा लर्निंग एंड अर्निंग के बेसिस पे। मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एंड पॉपुलेशन वाइज 5th लार्जेस्ट। भोपाल इसकी कैपिटल है एंड इंदौर इसकी लार्जेस्ट सिटी है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश की मेजर रिवर्स हैं नर्मदा, ताप्ती एंड शिप्रा। मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं भिल, गोंड, बैगा एंड कोरकू। रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडियन नेवी के बीच जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया जिसका नाम था कोंकण 2023। इस एक्सरसाइज को अरेबियन सी के कोंकण कोस्ट के ऑफ साइड में किया गया। इस कोंकण एक्सरसाइज में INS त्रिशूल जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है एंड HMS लैंकेस्टर ये भी एक मिसाइल फ्रिगेट है, इन दोनों ने ही कोंकण एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। कोंकण एक्सरसाइज में मैरीटाइम ऑपरेशंस के सभी डोमेन्स को कवर किया जाता है जैसे एयर, सरफेस एंड अंडर सरफेस। आसाम राइफल्स, जिसे इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स माना जाता है, इसने 24 मार्च को अपना 188th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। आसाम राइफल्स को 24 मार्च 1835 में बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को एड्रेस किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने पैसेंजर रोपवे का फाउंडेशन स्टोन ले किया। ये पैसेंजर रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोडोवलिया तक चलेगी। इसके साथ ही इंडिया दुनिया का तीसरा कंट्री बन जाएगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे का यूज़ करते हैं। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल को वापस रीअडॉप्ट किया है। इस बिल का नाम है तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। इस बिल को सबसे पहले अक्टूबर 19, 2022 को अडॉप्ट किया गया था। ये दूसरी बार हो रहा है कि तमिलनाडु असेंबली इस बिल को वापस रीअडॉप्ट कर रही है गवर्नर के रिटर्न करने के बाद। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।